वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट 2024 पेश कर दिया। चुनावी साल होने के बावजूद किसी भी तरह की लोक लुभावनी योजनाओं का ऐलान नहीं किया गया। सरकार का पूरा फोकस इंफ्रा को बूस्ट देने पर रहा। बुलंदियों का बजट स्पेशल सीरीज में हम जानते हैं बजट के बाद अपने एक्सपर्ट की राय। नमस्कार, तो आइए बात करते हैं आज के बजट की। आपके और मेरे लिए इस बजट की जो सबसे अच्छी बात है या जो सबसे खराब बात है वो एक ही है, और वो बात ये है कि हमारे लिए टैक्सेस में कोई चेंज नहीं किया गया है। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो चल रहे थे वो ही रहेंगे, उसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये वैसे होना भी था, एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, क्योंकि ये इंटरिम बजट था, इलेक्शन ईयर है और गवर्नमेंट का जो फुल एंड फाइनल बजट आएगा वो चुनाव के बाद जुलाई में ही आ पाएगा। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है। पर इस बजट की सबसे खास बात क्या है? ये बजट जो है वो देश के लिहाज से अगर हम सोचें या फिर इकोनॉमी के लिहाज से अगर हम सोचें तो बहुत ही शानदार बजट है। और ऐसा क्यों? तो कुछ खास नंबर पर ध्यान देते हैं। सबसे बड़ी बात, जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर है वो इस वर्ष के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने रखा है 5.8% का, 5.9 के अनुमान से थोड़ा सा कम। और अगले वित्तीय वर्ष के लिए इस नंबर को बताया गया है 5.1% पर, और FY26 में कहा गया है कि इसे 4.5% से कम किया जाएगा। तो एक बहुत ही जबरदस्त फिस्कल डिसिप्लिन को यहाँ पर दिखाया है वित्त मंत्री ने, और ऐसा करना बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है। सबको ऐसा अनुमान लग रहा था कि गवर्नमेंट इलेक्शन के चलते कुछ पॉपुलिस्ट स्कीम्स का अनाउंसमेंट करेगी, कुछ वेलफेयर स्कीम्स का अनाउंसमेंट करेगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और गवर्नमेंट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि फिस्कल डिसिप्लिन उनके लिए बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो गवर्नमेंट का केपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें कुछ 11% की वृद्धि कर उसका जो एस्टिमेट इस साल का है वो है 11,11 करोड़ का। जी हाँ, ये एक बड़ा नंबर है, पर अगर इसे पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले में देखें तो जहां पर 35% की वृद्धि हुई थी, इस बार वृद्धि सिर्फ 11% की है। बट फिर भी इससे ये अनुमान मिलता है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है हाईवेज, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स पर, वो काफी हद तक कायम रहेगा और विकास की ये गति जो है वो चलती ही रहेगी। नॉमिनल जीडीपी का जो ग्रोथ असम्पशन लिया है गवर्नमेंट ने वो है 10.5% का, और टैक्स बॉयंसी कुछ 1.13 टाइम्स यानी कुछ 11.9% के आसपास की ली है, जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर्स हैं और इसे काफी आसानी से शायद गवर्नमेंट हासिल भी कर लेगी। तो ऑल इन ऑल ये जो बजट है, इसे आप इक्विटी मार्केट के लिहाज से या फिर इसे आप अपने और मेरे टैक्सेस के लिहाज से अगर नहीं देखें और देश के लिहाज से देखें तो ये एक बहुत शानदार बजट है। यहाँ पर इससे जो इकोनॉमी में बॉन्ड यील्ड्स हैं उनमें काफ़ी राहत आएगी। जो बैंक्स हैं उनको थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़ेगी, इम्प्रूव होगी, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी काफ़ी बॉन्ड्स होते हैं। आपकी और हमारी जो ब्याज की दरें हैं होम लोन की, पर्सनल लोन्स की, थोड़े समय में वो कम हो सकती है। इससे हमारी सेविंग्स बढ़ सकती है, हमारे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सकते हैं। तो एक लंबी अवधि के लिहाज से देखें तो यहाँ पर सभी को फायदा होगा। इमीडिएट इम्पैक्ट शायद इतना नहीं दिखे इसके अंदर में, कुछ दूसरे मेजर्स भी हैं सोलराइजेशन के, और पीएम आवास योजना में कुछ 2 करोड़ नए घर बनाने के, तो इन क्षेत्रों पर भी काफी ध्यान दिया गया है। ऑल इन ऑल, जैसा मैंने कहा, देश के लिहाज से, बॉन्ड मार्केट के लिहाज से एक बेहतरीन शानदार बजट है। कुछ भी पॉपुलिस्ट नहीं किया गया है और बेकार का कोई खर्चा नहीं किया गया है। तो उस लिहाज से इस बजट को देखें और मेरे हिसाब से बजट बहुत ही शानदार है।